हाजरा खड़ी क्यों, बैठ जाओ। एक मिनट, कोई जरूरत नहीं है दोनों को बैठने का कहने के लिए। उस दिन जब मैं आया तुम ही मेरे बैग्स ऊपर लेकर आए थे ना? जी। तुम क्या कर रहे थे रेस्टोरेंट में? मैं जाता रहता हूँ वहां, उस दिन भी चाय पीने गया था। अकेले? जी। अच्छा, तो अज़मिया तुम्हें वहीं मिली थी? हाँ जी। तो इसे घर क्यों नहीं पहुंचाया? वो पुलिस इतनी थी यहाँ, मैंने सोचा मेरे साथ आएगी तो बिला वजह बदनामी होगी बॉस की। फोन क्यों नहीं किया तुमने? बोलो, तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी? शादी नहीं करनी थी तुम्हें मुझसे? तो मुझसे गलती हो गई। कुछ ज्यादा गलतियां नहीं करने लगी हो तुम? बेटा बस थोड़ी सी बेवकूफ है, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें अज़मिया। फोन दिखाओ अपना। फोन? हाँ, अपना फोन दिखाओ। इसको अनलॉक करके दो। तुम कह रहे थे तुम्हें रेस्टोरेंट में ये वहां अचानक मिल गई थी, है ना? झूठ बोल रहे हो तुम, और तुम भी झूठ बोली हो मुझसे। ओह शट अप! तुमने कॉल करके इसको वहां बुलाया था। ये देखे डैड, इसके कॉल लॉग चेक करे। शी लाइक टू बी। अज़मिया ने फोन करके इसको बुलाया था वहां पे। ये देख रही है आप खाला क्या करती फिर रही है। अज़मिया तुम इसकी खातिर मुझे छोड़ के गई थी। फॉर दिस? नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी अज़मिया ऐसा नहीं कर सकती। अज़मिया तुम कुछ बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो तुम बेटा? रहने दे अम्मी। जो इंसान मुंह पर झूठ बोल दे उससे पूछने का कोई फायदा नहीं। दफा हो यहां से। भाई प्लीज मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया कि तुम्हें ज़की फूल वाली दुकान पे अचानक मिल गया था। और अब क्या कह रही है कॉल लॉग्स? हाँ, क्या कह रही है ये? वाह जी वाह, अब सब समझ आ रहा है मुझे। हसन इसलिए मना करी थी फरदीन से शादी करने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई अज़मिया? तुम इस दर्जी के साथ? तो मतलब हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। जस्ट शट अप! हाउ डेयर यू स्टॉप मी? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे कहने की तुम? लेकिन नहीं, तुम्हारा तो अफेयर चल रहा है अज़मिया से। खाला ये तो घर में ही लव स्टोरी चल रही थी, मुझे फजूल में बुलाया आपने इतनी दूर से। इसने तो पूरा हक है मुझे रोकने का, बिकॉज ही इज द फ्यूचर हस्बैंड। ये आपका दामाद, ये
प्लीज आप लोग मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ। अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? कितने झूठ बोलोगी और तुम? तुम्हें तो यकीन था ना तुम्हारा फोन तो चेक हो ही नहीं सकता, इसीलिए तुमने कॉल हिस्ट्री से इसका नंबर डिलीट नहीं किया, है ना? बोलो बोलो। मैं कसम खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। यार फर्दी, खालू, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। हमें अंदाजा नहीं था कि हमारा सिक्का ही खोटा निकले। स्टॉप इट। चली जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मम्मी बस चुप, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आप मेरी एक बात सुन लेंगी? आप सबको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपको पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलती। सिर्फ एक बात सुन ले मेरी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। मैंने जो कुछ सुना है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है, चली जाओ यहां से, चली जाओ। मम्मी बस, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहां से। नहीं नहीं अम्मी, संभाले खुद को प्लीज। उसी का दे मुझे। हेलो, मेरी बात सुनो कान खोल के। अब अगर तुमने यहाँ फोन किया मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा, समझी तुम? भाई मेरी बात सुने प्लीज एक बार मेरी। भाई कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। क्यों? क्या हुआ?
तुम जाओ बेटा। अब बताएं, हुआ क्या? गए तो बात संभालने थे, लेकिन बात और बिगड़ गई। फरदीन ने उसका फोन चेक कर लिया और वो झूठी पड़ गई। तो इसे यहाँ क्यों लाई? उधर ही छोड़ देती ना। ऐसी बातें करी हो नादरा, मैं भी बेटी वाली, ऐसी किसी यतीम को बेआसरा कैसे छोड़ के आ जाती। अच्छा तुम बातें नहीं बनाओ ज्यादा, जाओ गोश्त निकालो फ्रिज से, गोश्त पकाती हूँ मैं। क्या? गोश्त? इसको गोश्त खिलाएंगी आप अब? अरे इसे वही खाना चाहिए ना जो हम खाते हैं, गोश्त। रहने दो अम्मा, मैं निकाल लेता हूँ। रुको, ज्यादा चोंचले उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा यार जकी, अम्मा आप इसको देख रही हैं? देख रही हैं क्या कर रहा है? अम्मा मैं आपको बता रही हूँ, ये सही नहीं कर रही हैं आप। कैसे रह सकती है वो यहाँ? नादरा चुप हो जाओ, पहले दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से बोले चली जा रही हो तुम। वाह वाह वाह, आज तो हमारे घर दावत हो गई। गोश्त तो बनाए, वरना तो 3-3 दिन हम एक ही दाल खाते हैं। तैयार है ना तुम भी? सच कहते हैं वैसे, उखली में सर दे ही दिया है तो फिर मूसलों से क्या डरना। खाओ अब, शक्ल क्या देख रही हो? आपने फिर चिकन बना दिया, मैंने आपसे कहा भी था कि मटन बनाए। अच्छा बाबा, मटन मैं शाम को बना दूंगी रात के खाने के लिए, अभी खाओ। नखरे देखो तुम्हारे, ना शुक्रापन नहीं करते, बुरी बात होती है। रात में मटन बना दीजिएगा। डन है। अज़मिया, क्या हो गया बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम रो रही हो? तो क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? बॉस, आई एम सॉरी बॉस। इस नाजरा का तो दिमाग खराब है, पता नहीं क्या कुछ किया जाती है। इसे तो मैं सुबह ठीक करता हूँ। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा, मुझे घर जाना है। आपके घर वालों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर चली जाइएगा। मैं तो अम्मी का सोच रही हूँ, वो जानती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। बिल्कुल जानती हैं बॉस, और वो नहीं सोच रही हैं ऐसा। तो बस इर्द गिर्द के लोग को जाने क्या क्या कह रहे हैं। जो भी कह रहे हो वो तो ऐसा ना सोचे। बस एक दफा ये फरदीन चला जाए ना बॉस, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा कॉल करूँ अम्मी को? अभी नहीं करी, मेरे ख्याल से क्या पता वो और लोगों के साथ हो, थोड़ा वेट करके कर लेना। सही है ना बॉस? चले आए, अभी खाना तो खत्म कर ले। मुझे भूख नहीं है। चले ना बॉस। जो तू संग है तो क्या गम है।
कुछ नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं। हेलो। अम्मी, I'm sorry अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात तो सुने आप। तुमने मेरा दिल दुखाया है हस्मिया, सबकी नजरों में गिरा दिया तुमने मुझे। अगर तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो इस वक्त को अपना इम्तिहान समझ के कबूल कर लो। और अगर तुमसे गलती हो गई है तो अल्लाह से तौबा करो। हम इंसान जालिम हैं, अल्लाह नहीं। अल्लाह कभी अपने बंदों के साथ ज्यादती नहीं करता। मैंने सिर्फ मदद ली थी, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मदद ली थी? वो तुम्हारी फुप्पी का बेटा था, या ताया का, जो बगैर मतलब के तुम्हारी मदद कर देता। मियाँ, आप मुझे ऐसा समझती हैं? तुम घर से भागी हो अज़मिया अपनी शादी के दिन। अब तुम चाहे कुछ भी बोलो, कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। सिर्फ आप यकीन कर ले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है, मुझे रहना है इस दुनिया में, खानदान वालों को फेस करना है। मैंने बहुत अकड़ के कहा करती थी मैं कि मेरी बेटी अज़मिया दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है, मेरी बेटी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तुमने ये क्या कर दिया अज़मिया? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे अब्बू के गुजर जाने के बाद मैंने हमेशा तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखा। तुम पे कभी कोई आँच आने नहीं दी मैंने। तुमने मेरी मोहब्बतों का ये सिला दिया। तुम फरदीन को छोड़ के एक मामूली दर्जी के साथ भाग गई। अम्मी, मेरी बात तो सुने। तुमने जो करना था वो कर दिया। मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? कुछ नहीं किया बॉस, आपने, आपको पता है आपने कुछ नहीं किया। मैं घर जा रही हूँ। अरे बॉस, मेरी बात तो सुने बॉस। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं जा रही हूँ घर। क्या हो गया? क्या हो गया? घर जाना चाह रही है। इसके घर वाले से कबूल करेंगे तो ये घर जाएगी ना। हे बहन, तूने जो करना था ना कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। आराम से बैठो इधर। चुप हो जाओ नादरा तुम। मम्मा, मैं गलत तो नहीं कह रही। अगर मैं अपने घर से भागती तो आप लोग करते कबूल मुझे, और ये टांगे तोड़ देता मेरी। नादरा, तेरे मुंह पे टेप लगाऊं क्या? बोले चले जा रही है। बोले चले जा रही है। अरे तुम शुक्र करो कि इसके घर वाले शरीफ लोग हैं, वरना तुम्हारी लाश पड़ी होती यहाँ पर। और तुम अल्लाह के वास्ते आराम से सो जाओ और हमें भी सोने दो। अब कुछ नहीं होने वाला। हाँ, चलो बेटा, आ जाओ, सो जाओ तुम। फिक्र नहीं करो,
तुम्हारे से कोई नहीं कहेगा नजर रखने को। अरे मैं अम्मा से बात कर रही हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मेरी मर्जी, कर लो जो करना है। अच्छा बेटा, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो मेरे साथ, चलो। ये दिमाग खराब हो गया नादरा, छोड़ो हाथ उसका। नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगे? मैंने तो पकड़ा हुआ है हाथ, ये देखो। क्या करोगे? हाँ मैं बताऊं तो रही हूँ। अरे क्या कर रहे ज़की? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों को। उसके पीछे लड़ोगे बहन भाई? हाथ छोड़ो उसका। अम्मा, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रही थी ना कि ये और कितने दिन यहाँ रहेगी। इसको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मेल आया हूं ना इसे। और हमारी मेहमान है, शर्म कर लो थोड़ी। कितने दिन और कितने दिन रहेगी ये मेहमान हमारी? जवाब दो, कोई है जवाब तुम्हारे पास? बोलो। नादरा, जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं कहती हूँ जाओ। मेहमान है हमारी। समझा लें इसको, नहीं तो खुदा का वास्ता किसी पागल खाने में दाखिल करा दें। आजमी बॉस, इसकी बातों को बुरा ना मनाना, ये आदि मेंटल है। आप लोग मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दें प्लीज। अरे नहीं नहीं बॉस, आप रहो जितना मर्जी रह रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, मेरी गलती की सजा आप लोग क्यों भुगतेंगे? नहीं बॉस, आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मैंने गलत किया है। घर से भागते वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचा और किसी के बारे में सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं कि कितनों को खमियाजा भुगतना होगा। कोई नहीं भुगत रहा बेटा, कोई नहीं भुगत रहा। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। तुम आराम से रहो, बेफिक्र हो जाओ। अगर तुम सच्ची हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। सही कह रही है अम्मा। चलिए अम्मा, मैं दे के आता हूँ। ध्यान से बाइक चलाना। अच्छा इसको लेकिन समझा लें आप। अच्छा अच्छा। बैठ जाओ मेरा बच्चा, बैठ जाओ।